नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य झा और एक बार फिर कफ सिरप जहर का जो कहर है वो देखने को मिला है दोस्तों। ये जो कफ सिरप है उसने एक और मासूम की जान ले ली। सरकार ने दावा किया है कि बैन कर दिया है, पर दवा अब भी अस्पतालों में बिक रही है। सवाल पड़ा है दोस्तों, बैन के बाद सिरप कैसे पहुंच रहा है बच्चों तक? किसकी लापरवाही है ये? प्रशासन की, दवा कंपनियों की, या फिर पूरे सिस्टम की दोस्तों, जो हर बार मौत के बाद जागता है, पहले नहीं जाग पाता। 4 मासूमों की मौत के बाद भी जिम्मेदारों की चुप्पी अभी भी दिख रही है। क्यों? सरकार इस बार भी जांच की बात कर रही है, टीम को भेज रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठ रहा है कि क्यों नहीं रुक रहा है सिरप से साजिश का सिलसिला? बैन के बाद भी जहर कैसे बिक रहा है? डिबेट शुरू करेंगे, उससे पहले सुन लेते हैं मौत पर हो रही सियासत के बारे में। चलिए, तो गजेंद्र सिंह खीफसर का क्या कहना है? अशोक गहलोत साहब का क्या कहना है? जो सियासत की हम बात करें, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हो गया है, गजेंद्र सिंह खीफसर का क्या कहना है, अशोक गहलोत साहब का क्या कहना है, पहले बैक टू बैक वो हम आपको सुना देते हैं। हमारे पास रिकॉर्डेड जो केसेस आए हैं जिसमें डेथ्स भी हुई हैं, कई लोगों की जो दवाई सेवन से उनको कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरे एक कमेटी भी बनाई और कमेटी के बाद में एक सेकंड कमेटी और बन रही है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह कि जो हमने ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। इतने दिन से हम सुन रहे हैं बच्चों की डेथ हो रही है या जगह जगह पर ये प्रॉब्लम आ रही है, अलवर में, भरतपुर में, पता नहीं कहाँ पर है। तो जब मालूम, सीकर में भी जब मालूम है कि राजस्थान का नाम आज पूरे देश के अंदर मेडिकल को लेके, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आज नंबर 1 पर है। पूरे देश के हर राज्य में चर्चा होती है कि राजस्थान सरकार जो पहले थी कांग्रेस की, तब 25 लाख का जो इंश्योरेंस था वो, और दवाएं फ्री, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, ऑपरेशन फ्री। ये कहीं हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं पर, सारी दुनिया में भी नहीं होगा। ये स्थिति राजस्थान सरकार ने बनाई एक अभिनव प्रयोग करके। मैं तो बार बार मांग करता हूँ कि भारत सरकार को हमारे प्रयोग को उसका विश्लेषण करना चाहिए। सुन लिया ना आपने? अब चलिए झाबर सिंह खर्रा का क्या कहना है, जो UDH मंत्री हैं, और टीकाराम जूली का, नेता प्रतिपक्ष जो हैं, उनका क्या कहना है। चलिए वो भी जरा सुन लीजिए। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जो पूर्व में किसी वयस्क के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए जो दवा ले जाई गई थी, वो दवा उन्होंने घर पे पिलाई। अब उसमें मूल बात ये निकल कर आ रही है कि जो वयस्क लोगों के लिए कफ सिरप था, वो कफ सिरप बच्चों को पिला दिया गया। उसमें दवा के कंटेंट कुछ ज़्यादा होने की वजह से उनमें कई प्रकार की दिक्कतें आई हैं। आज कल राज्य सरकार ने राज्य के ड्रग कंट्रोलर को उसकी लापरवाही के लिए निलंबित किया है, और निलंबित करने के बाद इस दवा के वितरण पर रोक लगाई है। ये दवा 21 के अंदर दिल्ली में बैन हुई, उसके बाद ये दवाई आई कहां से? मध्य प्रदेश में भी इससे बच्चे मर रहे हैं, राजस्थान में बच्चे मर रहे हैं। तो कौन लोग हैं जो इसको अलाउड कर रहे हैं? उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन अधिकारी मिले हुए इसके? उन लोगों की मंशा क्या है? हमारे साथ कुछ रिपोर्टर्स भी जुड़ रहे हैं। जयपुर से हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक जुड़ रहे हैं। पहले उनसे जरा हम जान लेते हैं कि देखिए सुशांत, ये जो दवाई है डेक्स्ट्रामेथोर्फिन, ये अमूमन दी जाती है खांसी कम करने के लिए, कुछ कंपाउंड्स में इसमें मिलता है, लेकिन फिर ऐसी यहां पर क्या बात हो गई? और उसमें चलिए हम अभी नहीं जाएंगे सुशांत, अभी हम जाएंगे आरोप प्रत्यारोप का तो दौर शुरू हो गया है, सब चीजें हो रही हैं। लेकिन कल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और जब पूल्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, जब सवालों के बौछार दिए गए सुशांत, तब जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो उठ के चले गए। उनका कहना है कि यह बिल्कुल ठीक है,
तो बच्चे की मौत क्यों हो रही है सुशांत? चुरू में आज एक फिर घटना घट गई। बिल्कुल आदित्य, इस सवाल का जवाब नहीं था चिकित्सा मंत्री के पास और वो ये बता भी नहीं पाए कि सरकार की रोक के बावजूद कैसे डेस्ट्रोमेथार्सिन जो दवा खांसी की सिरप है वो कैसे पीएचसी सीएचसी पर मिल रही है, बच्चों को दी जा रही है। हालांकि सरकार ने काइसन फार्मा की सभी 19 दवाओं पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है और यहाँ तक कि उनके सैंपल फिर से लिए जाएंगे, जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये आदेश जारी हुआ, लेकिन जो जरूरी कदम भरतपुर की पहली घटना के बाद उठाए जाने चाहिए थे उनमें बहुत समय लग गया और वही कारण था कि भरतपुर के बाद हमने देखा कैसे रिंगस में सीकर में बच्चों की मौत होती है, जयपुर में दूध में बच्चा बीमार हो जाता है और अब चूरू का मामला आया और यहाँ तक कि चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस दवा के सेवन से कोई बच्चा जो है नहीं उसकी डेथ हुई, बीमार नहीं हुआ। दूसरी तरफ भरतपुर में एक चिकित्सक सामने आकर खुद बताते हैं कि कैसे इस दवा का प्रयोग जब उन्होंने खुद पर किया तो वो कई घंटों तक बेहोश रहे। तो ये सारी विरोधाभासी बातें बता रही हैं कि सरकारी सिस्टम में कैसे सरकार को अधिकारियों के द्वारा मिसगाइड किया गया, उन्हें सही समय पे सूचना नहीं और सही ढंग से ब्रीफ नहीं किया गया। ऐड करते हुए ये मन में एक सवाल आता है कि भाई कौन बांट रहा है मौत का सिरप, कहां से आ रहा है, अब कैसे चुरू तक ये पहुंच गया? जब आप कह रहे हैं कि इससे बंद कर दिया गया है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं नहीं होगा, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जी सुशांत। देखिए, हम सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से रोक के बावजूद अगर खांसी की सिरप में डेस्ट्रोमेथार्सिन दवा दी जा रही है तो फिर ये बड़ी चूक है। और चूरू का बच्चा 3 दिन पहले वो बीमार हुआ था, उसे चूरू में रखा गया सरकारी अस्पताल में और वहां पर भी उसे खांसी की वही दवा दी गई जिस दवा के सेवन से पहले बच्चे बीमार पड़ चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। तो आखिरकार ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और क्यों नहीं दोषियों के खिलाफ उस तरीके से एक्शन लिया गया जैसा कि लेना चाहिए था? पूरे सिस्टम को ठीक करने की जो कवायद होनी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं दिखाई दी और यही कारण था कि इसी सरकार के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ ने अपनी ही सरकार पर, चूंकि वो चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं, सिस्टम को अच्छे से समझते हैं और वो ये बयान तब देते हैं जब राजस्थान में इस दवा की जिम्मेदारी वाले ड्रग कंट्रोलर की तरफ से काइसन फार्मा को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी जाती है। हालांकि सरकार का ये कहना कि अभी जांच चल रही है, जांच कंप्लीट होने के बाद ही कुछ कहा जाएगा, लेकिन इस तरीके का बयान आना और फिर जिस तरह से चिकित्सा मंत्री भी कह रहे थे कि किसी भी बच्चे की मौत जो है इस दवा के सेवन से नहीं हुई, तो आखिरकार सवाल ये कि किसी एक दवा के सेवन से बार बार राजस्थान में बच्चे कैसे बीमार पड़ रहे हैं, क्यों डॉक्टर बेहोश हो रहे हैं, क्यों बच्चों की जान चली जा रही है? ये आखिरकार ऐसा सवाल है जिसका जवाब राजस्थान में सरकार के पास फिलहाल आदित्य नजर नहीं आता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुशांत, आपका आकलन बहुत सही है कि भाई जब कह रहे हैं कि ये दवाई बिल्कुल ठीक है तो इसी दवाई से कैसे बच्चे जो परेशान हो रहे हैं। और मुझे लगता है सुशांत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को यहां पर उठाया, जरा उसको और उदाहरण देते हुए गजेंद्र के पास हम चलेंगे जो चुरू में है। गजेंद्र, मुझे लगता है आप उस परिवार के साथ हैं जिसने अपने ही बच्चे को खो दिया, जिसने अपने चिराग को खो दिया। देखिए जरा बताइए, सरकार का कहना है कि ये दवा बिल्कुल ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये दवा में ही इशू है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम बच्चों की स्थिति बिगड़ रही है इसी दवा से। आप कहां हैं गजेंद्र, कौन है आपके पीछे? अगर परिवार है तो उनसे बात करें। परिवार के सदस्य, लेकिन अभी मेडिकल जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं उनका क्या कहना है। उन्होंने यहाँ पर परिजनों से मुलाकात की है और जानकारी जुटाई। मेरे साथ देखिए एडिशनल सीएमओ साहब, उनसे बात कर लें। सर, आप मिले हो परिजनों से, क्या जानकारी आप मिली है? जी बिल्कुल, परिजनों से अभी हमने गहनता से सारी चीजों के बारे में जानकारी हमने प्राप्त करी है। अभी हमारी डॉक्टर मनोज जी शर्मा सीएमएसओ के निर्देशन में हमारी जांच अभी जारी है। जैसे ही इस जांच का फाइनल प्रारूप होता है, जो भी हमारा निष्कर्ष निकलता है, उसके अनुसार अगर कोई दोषी मिलता है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर, दवा भी दिखाई परिजनों ने आपको दी भी है, तो ये दवा जो दी गई है क्या प्रतिबंधित थी बच्चों के लिए? कौन सी दवा थी?
ये जो दवा थी वो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन क्लोरफेनेरामाइन की दवा थी। सिरप है 100 ml की सिरप थी, जो कि हमें प्रतीत होता है देखने से कि ये बड़ों के लिए सिरप थी। तो इसकी डोज अब कितनी ml दी हुई है, कितनी कम दी है, कितनी ज्यादा दी है, वो एक जांच का विषय है। तो जांच अभी हमारी जारी है। अब मृतक जो बच्चा है उसके परिजनों की तबीयत भी खराब हुई है, इलाज चल रहा है किसी तरह? बिल्कुल, जो बच्चा मृत हुआ है वो हमारे लिए भी बिल्कुल दुखद बात है, पूरे चिकित्सा विभाग के लिए दुखद बात है। तो अभी हमने परिजनों से बात करी, उनका स्वास्थ्य की जांच करी हमने। तो इनकी जो मदर है वो अभी हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन में है, तो हमने उनका बीपी शुगर सारी चीजें चेक करी है और अभी उनके आईवी फ्लूइड हमने चालू किया है। इनके जो मृतक है उनके जो दादाजी हमने उनसे भी बात करी है और उनको भी खाना वगैरह, पानी वगैरह और पानी की मात्रा भरपूर में ज्यादा रखने के लिए, शरीर में ज्यादा रखने के लिए भी हमने उनको थोड़ा सा समझाया। तो देखिए एडिट में सीमित साहब थे जिन्होंने अपनी बात रखी, और हमारे साथ में जो अनस थे उनके पिता भी है जिन्होंने आज मानो अपनी जिंदगी खो दी है। 6 वर्षीय पुत्र आपका आज चला गया। कौन सी औषधि थी जो आपने पिलाई थी और क्या वजह रही? हॉस्पिटल की जो मैंने एक ढक पिलाया था, बच्चा एकदम हंसता खेलता मेरा सोया था रात को। सुबह देखा 4 बजे बच्चे यहाँ गिरी हुई थी, मैं इमरजेंसी लेके गया तो बच्चे को इन लोगों ने कुछ किया नहीं, लगाया। अच्छा, वो जो सिरप थी वो कहाँ से लेके आए थे आप? बच्चा हॉस्पिटल से लेके आया था, सरकारी अस्पताल से लेके आए थे? हाँ, बच्चा अस्पताल से लेके आया था, इमरजेंसी से लेके आए। 20 सीसी की वजह से मेरा बच्चा गया है। अब क्या मांग है आपकी? मेरे को साथ चाहिए, मेरे को कुछ ताजा। देखिए इंसाफ की मांग है, लोग परिजन करे। सर आप भी थे, बीमार हुआ था बच्चा, क्या कहेंगे? बस यही है, जो इसके बच्चे के साथ हुई या इसके साथ हुआ है वो आगे किसी के साथ ना हो। तो देखिए यहाँ क्या पर देखिए अनस है जो 6 वर्षीय था, वो आज हमारे बीच लिए, लेकिन कई सारे सवाल है वो छोड़ के, अगर परिजन है वो अब न्याय की मांग करें, इंसाफ की मांग करें, और इनका कहना है कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो अन्य जो लोग हैं, यहाँ के चीनी के लोग हैं, सामाजिक संगठन, वो भी अब अनस के लिए मांग करें, क्योंकि पिता है वो मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते, तो मुआवजे की मांग भी अब अनस के परिवार के लिए कर रही है। जी नहीं, बिल्कुल गजेंद्र, आता हूं आपके पास। और देखिए यही हमारे दर्शक भी यहां पर देख रहे हैं, यही हमारा भारत है दोस्तों, यही हमारा भारत है कि एक पिता दूसरे पिता को कह रहा है कि भाई हम चाहते हैं कि जो इस बच्चे के साथ घटी, इसकी आत्मा को तो शांति मिले ही, लेकिन और किसी के साथ ना हो, सिर्फ मेरे बच्चे के साथ नहीं, किसी और बच्चे के साथ ना हो। और विडंबना देखिए, ललितेश आप जुड़े हुए हमारे साथ भरतपुर से। भाई 2 दिन से हमने अपने दर्शकों को बताया, तमाम डॉक्टर ही कह रहे थे कि छोटे बच्चों के लिए ये खतरा है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, छोटे बच्चे से पिएंगे तबियत बिगड़ेगी, बहुत अच्छी बात है। तो बड़े बीमार क्यों हो रहे हैं ललितेश? डॉक्टर क्यों अचेत हो गए? डॉक्टर क्यों बेहोश हो गए? क्यों आके कह रहे हैं कि वयस्क लोगों के लिए भी दवा नहीं? ललितेश। आदित्य देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इससे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन खुद भरतपुर के डॉक्टर की बात की जाए, खुद ताराचंद जो कलसड़ा के प्रभारी थे, उनकी जब परिजनों को भरोसा दिलाने के लिए कप सिरप पी गई तो वो खुद अचेत हो गए, उनका स्टाफ था वो अचेत हो गया। लेकिन कोई कुछ भी कहे, लेकिन परिजन है वो यही दावा कर रहे हैं कि इसी सिरप में कमी है, इसी की वजह से उनकी मौत हुई है। क्योंकि भरतपुर में देखा जाए 2 बच्चों की मौत हुई है, इसके अलावा कल जो मामले आए थे 6 बच्चों की तबीयत उसी सिरप से खराब हुई थी। अब मेरे साथ में उनके परिजन मौजूद हैं, आइए बात कर लेते हैं। मैं फिलहाल सम्राट के घर पर मौजूद हूँ। आप सम्राट की माता हैं, कल मेडिकल टीम आई थी, क्या कह रही थी आपसे? वो कह रहे थे कि ये सिरप यहाँ की है ही नहीं, और कुछ वो कर रहे थे कि ये शीशी अगर तुमको ऐसे दी गई है, और उसकी भी कह रहे थे कि पहले से 1 महीने पहले से ही बीमार था, 4-5 दिनों से बीमार था, उसकी वजह से ये तबीयत ज्यादा बिगड़ी और उसकी वजह से खत्म हुआ। क्या आपका बच्चा 1 महीने से बीमार था? नहीं, उसके सिर्फ खांसी जुकाम था, वो भी 1 दिन में ये नहा लिए थे, उसकी वजह से जैसे कहा जा रहा है कि निमोनिया था उसको। नहीं, कोई शिकायत नहीं थी उसको, खांसी थी। अच्छा, कहा जा रहा है कि खांसी की सिरप हमारी तरफ से दी नहीं गई। हाँ, ये भी बोला था कि खांसी की सिरप यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल। तो हमने ये बोला कि ये हम घर पे थोड़ी बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे नहीं है। आप क्या कहेंगी माता जी? भैया मेरा बच्चा तो खूब बढ़िया नवा धुआ के छोड़ के गई है, इसलिए हल्की सी खांसी जुकाम है, खूब खेलती छोड़ के गई, आंगनबाड़ी में पढ़ने जाता, वो खूब अच्छा है, ऐसा नहीं है कोई निमोनिया बता रहे हैं, कब कछू बता रहे हैं, मेरे बच्चा के नहीं कछू, मैं खाली खांसी हल्की सी और जुकाम हुआ हल्का सा भैया। अब ये कल पे कह रहे हैं अरे तुम्हारे घर पर धरी भाई शीशी गई है, 1 महीना यहाँ पर रख के रखी है शीशी, जब तुमने पिलाई है, जब बाद से बीमार भया है, तो हमारे घर पे बन नहीं कब शीशी, जब डिस्पेंसरी पे तो हम बात शीशी ना लाए तो हमारे घर पे बनाई है,
कि हम भी डॉक्टर हैं, सो हम घर पे बना रहे हैं, कि हमारे घर कंपनी खोल रही है वो। लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि सिरप में कोई गड़बड़ नहीं है। अभी तो यूँ कह रहे कोई गड़बड़ नहीं है सिरप में, और यूँ कह रहे हमारे यहाँ पर डिस्पेंसरी पे सिरप पता ही ना है। क्या लगता है आपको, आपके बच्चे की मौत इसी सिरप से हुई है? वो मैं दादी लगती हूँ बच्चे की, मेरा पोता लगता है। क्या कहेंगे, इसी सिरप से हुई है? हाँ इसी सिरप से हुई है उसकी। मतलब उससे पहले कोई तबीयत खराब थी नहीं उसकी? नहीं उसकी कोई तबीयत खराब नहीं थी, खांसी जुकाम था उसकी नहीं है। मेरे यहाँ पे आया था वो फरीदाबाद, रक्षाबंधन को गया था, देखो 2 तारीख को यहाँ आया था। सुनो वो बच्चा भला, अरे आंगनबाड़ी में पढ़ के जाता मेरा बच्चा, अगर आंगनबाड़ी में पढ़ के नहीं जाता वो तो मेरा बच्चा क्यों आंगनबाड़ी में जाता। 1-2 पहले की वीडियो हुई है, एक ज्यादा गयो नहीं है, ज्यादा उस सिरप पे भाई ना, तो वरना आंगनबाड़ी में मतलब जब बच्चे की तबीयत खराब हुई सिरप पिलाने के बाद में, उससे पहले वो आंगनबाड़ी केंद्र जाता था? वो पे केविन के जोर है, केविन के जोर है, रोजी ना वीडियो बना में भी बच्चा आंगनबाड़ी में जाता। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल जी जी। तो बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर ललितेश कुशवाहा को, जिन्होंने भरतपुर में उनके परिजनों से बात की। और एक ही साहब, आप देखिए एक ही कहना है सबका, चाहे वो दादी हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माँ हो, बच्चा बिल्कुल ठीक था, स्वस्थ था, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ये उसने सिरप पिया तबीयत बिगड़ने लगी, और इतनी बिगड़ गई कि अब उस दुनिया में नहीं है। हम जरा सीकर की ओर चलते हैं और हमारे रिपोर्टर वहां से लाइव है। एक बात बताइए जगदेव जी, घटिया पैकिंग की भी बात यहां पर सामने आ रही है। मेरा प्रश्न है कि घटिया पैकिंग में सरकारी सप्लाई आखिर क्यों हो रहा है? सरकार तो बड़े दावा करती है यहां पर तो अच्छी पैकिंग होनी चाहिए, फिर ऐसा क्यों? जी निश्चित बताऊंगा। जो घटिया पैकिंग की बात जो सामने आ रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से सरकार के लिए एक गंभीर विषय है, चिंताजनक विषय है, और आमजन के लिए खतरा भी साबित होता दिखाई दे रहा है। जैसे कि पिछले दिनों जो है प्रदेश में लगातार सिर्फ खांसी की सिरप पीने से जिस तरह से बच्चों की मौत हुई है, कई बच्चे बीमार हुए हैं। सीकर में भी एक बच्चे की मौत हुई है, नित्यांश नाम के। इसके अलावा अजीतगढ़ में 2 बच्चे हैं, वो बीमार भी हुए हैं। ऐसी कई घटनाएं प्रदेश में लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर के कहीं न कहीं कहे तो जो है सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सरकार जो है पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की बात कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं, इस पूरे मामले के अंदर जो है सरकार कह रही है कि ये जो दवा है वो सही पाई जा रही है। वहीं जो है दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार निशाने साध रहा है, सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है, और जो है आरोप प्रत्यारोपों का दौर जो है राजनीतिक गलियारों में लगातार जारी है। जिसके चलते कहें कि अगर पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में ऐसी घटनाएं जो आ रही है वो काफी चिंताजनक है, और जो आमजन के लिए जो है बड़ी घातक सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये घटनाएं अभी भी जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। जबकि ये प्रतिबंधित जो दवा थी प्रतिबंधित कर दी गई, उसके बाद भी जो है अस्पतालों में सप्लाई होना एक चिंता का विषय है, और जो है अभी भी ये सप्लाई हो रही है, जिसके चलते लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं, बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। तो वहीं जो है कई लोग बीमार भी हो चुके हैं, जो चिंता का काफी बड़ा विषय है सरकार के लिए। इस पर कहीं ना कहीं कहे तो पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और पूरे मामले की जो है गहनता से जांच करते हुए जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की भी आवश्यकता है। ठीक है। अब मेरा आखिरी सवाल गजेंद्र आपसे है। जरा मैं ये सवाल मेरा सारे रिपोर्टर्स से है, क्योंकि हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो हैं आप सब लगातार ग्राउंड पर हैं और लगातार एक कड़ी से कड़ी को जोड़ रहे हैं। लगातार आप परिजनों से बात कर रहे हैं, लगातार इस पर सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे होंगे ठीक से, इस पर हम मुहिम चला रहे हैं गजेंद्र। लेकिन आपके पीछे मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूं, उनसे ही सवाल है। अब जनता की बात सुनते हैं। जब सब ऑल इज वेल है, यह कहना है ना भाई स्वास्थ्य मंत्री का कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, तो फिर आखिर निलंबन क्यों हुआ और क्यों किया गया निलंबन? अब जनता की ओर चले जाइए गजेंद्र, उनसे पूछ लीजिए ये सवाल। बिल्कुल आदित्य, इस दर्द की कोई इंतहा नहीं है। कल तक जो बच्चा अनस खेल रहा था हंसी खुशी परिवार के साथ, अभी उनके पिता है उस बच्चे को मिट्टी देकर आए। हमारे साथ अक्सर है। सर, सरकार कह रही है कि सब ठीक ठाक है, कोई दवा में कोई खामी नहीं है, तो आप हिम्मतें क्यों हो रही है? जिम्मेदार कौन है? दवा में खामी नहीं है तो अभी चिकित्सा की टीम जो आई थी उनके घर पे वो कह के गई है अभी हमने सब दवाई हटा दी है। अगर दवाइयों में खामियां नहीं है तो फिर क्यों हटाई है दवाइयां? दवाइयों में पूरी खामियां हैं। ये दवाई पहले से ब्लैकलिस्ट है, 15 साल पहले इस कफ सिरप को ब्लैकलिस्ट कर दिया था सरकार ने, और आज फिर ये हॉस्पिटलों में उपलब्ध है। आज इस बच्चे की जान गई है, कितने बच्चों की जान गई, फिर भी सरकार नहीं छेप रही है। इस सरकार को सोचने की बात है। अभी इस बच्चे को इंसाफ मिले, मुआवजा मिले, रो रो के परिजनों के हालत बेहाल हो रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा
कि अच्छा, सरकार आप किसी अधिकारी नेता से जनप्रतिनिधि से बात हुई इस मामले में? मेरी यहाँ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राठौर साहब से मेरी बात हुई। मैंने उनको पूरे बताया तो उन्होंने कहा कि मैं जैसा भी हूँ तत्पर भाव से मैं कार्रवाई भी करूंगा और मैं इसमें आपका सहयोग भी करूंगा। उन्होंने जिला कलेक्टर महोदय को फोन किया तभी ये टीम यहाँ पहुंची है। सुबह से कोई टीम नहीं आई, कल की बात है ये, कल भी कोई टीम नहीं आई थी इनके घर। जब उनके पास हमारा कॉल गया तब आज ये टीम चिकित्सक विभाग की टीम आई है, तब जाके बच्चे की माँ को संभाला चिकित्सक विभाग। बेहोश हो रही थी, आज उसके ड्रिप लगा के गई है चिकित्सक विभाग की टीम। तो ये कफ सिरप की वजह से ये पूरी मौतें हो रही है। सरकार इस पर जल्द से जल्द संवेदना अपनाए और इस बच्चे के जो अनस जो 6 साल का जो मौत हुई है उसे मुआवजा दे। देखिए आदित्य, जिस दादी ने इस कल्पना के साथ अनिस को दवा दी थी कि संजीवनी है, लेकिन वो जो बोतल थी वो मौत बांटने का काम उस बोतल ने किया। तो ऐसे में आक्रोश भी इन लोगों में है और दर्द पीड़ा भी है और उनका कहना है कि आगे किसी के साथ ये ऐसे में सरकार है वो गंभीर कदम उठाए, क्योंकि जिस प्रकार से एक के बाद एक मौतों का क्रम है वो टूट नहीं रहा है और सरकार है वो लिपापोती मानो इस मामले में करी। जिस प्रकार के बचकाना बयान यहाँ पर मंत्रियों के आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सोचने पर विवश करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही है कि एक के बाद एक बच्चों की मौत हो रही है, सिस्टम है वो नाकाम है। आखिर क्यों ये क्रम है वो मौतों का टूट नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं बड़े सवाल है और लगातार एनडीटीवी इन सवालों को उठा रही है, ग्राउंड पर जाके उठा रही है और दर्द है वो पहुंचा रही है जिम्मेदारों तक कि शायद उनकी भी आंखें खुल जाए, उनका दर्द को महसूस कर सके, क्योंकि ये वो कंधे हैं जो अभी अपने बच्चों को मिट्टी दे के आए, कोई चिता में अग्नि लगा के आए, लेकिन वो दर्द है सरकार तक पहुंचना जरूरी है और यही काम एनडीटीवी है वो लगातार कर रहा है। बिल्कुल गजेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा है, ये दर्द जो है लोगों तक पहुंचना जरूरी है, सरकार तक पहुंचना जरूरी है और एनडीटीवी राजस्थान हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाता है। अब जरा सेम सवाल ललितेश, जब सब ऑल इज वेल है तो निलंबन क्यों आखिर जब सब कुछ ठीक है तो बच्चे एक ही दवा से क्यों बीमार पड़ रहे हैं? आदत देखिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। जब आपकी दवा ठीक है, जैसा कि सरकार दावा कर रही है, मेडिकल विभाग है वो दावा कर रहा है, तो फिर नए नए केस क्यों सामने आ रहे हैं? भरतपुर की बात की जाए, 6 केस सामने आए और जो कुछ सम्राट जिसकी मौत हुई है उसके पड़ोसी हैं, पड़ोसी भी उसी के साथ में दवाई लेकर के आए थे, उनका 2 वर्षीय बच्चा है वो भी बीमार हुआ था। देखिए उनकी बहन मेरे साथ में मौजूद है। क्या नाम है आपका? मंजा। ये सिरप वही है जो दी थी डॉक्टर ने? हम डिस्पेंसरी से लाए। तो वो तो ये कहते हैं कि यहाँ है ही नहीं। वहीं से लाए थे, उन्होंने नहीं दी थी। अच्छा, आपका जो भाई था कितने साल का है? 5 साल का। अच्छा, 5 साल का आपका भाई, वो भी बीमार हुआ था? हाँ। तो सरकार तो कह रही है ठीक है ये दवा, इसमें कोई कमी नहीं है। इसी से हुआ था। बिल्कुल, देखिए अब बात की जाए, चाहे जिस व्यक्ति ने इस सिरप को यूज किया है, कह सकते हैं कि उनको उपजिला अस्पताल या अस्पताल से दी गई है, अब वो भी डरने लगे। उनका यही सवाल है और वो यही कह रहे हैं कि इसी सिरप में गड़बड़ है। जी, इसमें गड़बड़ी है और डॉक्टर यादराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी राजस्थान पर। देखिए, तमाम हम यहां पर प्रश्नों को पूछ रहे हैं और एक मुहिम चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक मोटा मोटी प्रश्न ये है कि दवाई में अगर गड़बड़ी नहीं है तो मौत कैसे हो रही है? सब जब ठीक है तो बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं? अगर ये बात हो रही थी कि खतरा सिर्फ छोटे बच्चों का है तो क्यों एक डॉक्टर अचेत हो जाते हैं? पैकिंग क्यों नहीं हुई? वो चलिए, आप शायद उसके बारे में ज्यादा ना जानकारी दे पाए, लेकिन जब सब ऑल इज वेल है, जब सब ठीक है तो निलंबन क्यों हो रहा है? डॉक्टर साहब। सर, ये जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप है वो खांसी के लिए यूज में ली जाती है। इस सिरप में एक कंटामिनेटेड सॉल्वेंट होता है डाइथाइलिन ग्लाइकोल, जो नॉर्मली क्या है 0.1% यूज में लिया जाता है। इस डाइथाइलिन ग्लाइकोल जो है ना, ये केमिकल बहुत ही घातक जानलेवा घातक होता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये जो इसमें सॉल्यूट होता है, इसके साथ जो एक कंपाउंड को मिलाया जाता है वो बहुत घातक होता है। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात रखें। हाँ, इस ओवर डाइथाइलिन ग्लाइकोल जो है ना वो बच्चों में रीनल फेल्योर कर देता है, सीवियर रीनल डैमेज करता है। उसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और बच्चा रीनल फेल्योर में चला जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को ये बहुत असर करता है, यूरिन में प्रॉब्लम करता है और ऐसे केसेस भी आए हैं जहां बच्चे के यूरिन ही रुक गया और वो बिल्कुल उसके जो है वो ब्लैडर इतना फुल हो गया कि उसकी डायलिसिस की बात हुई, लेकिन फिर वयस्क क्यों अचेत हो रहे हैं? डॉक्टर साहब,
सर ये जो डाईथाइलिन ग्लाइकोल है स्पेशली 5 साल के बच्चों में तो सीवियर रीनल डैमेज करता है, लेकिन अगर डाईथाइलिन ग्लाइकोल की कंसंट्रेशन अगर जो जैसा कि नॉर्मली 0.1% होती है, अगर ये मतलब लिमिट से ज्यादा, जैसा कि मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में 46 to 48% है, तो इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन में ये एडल्ट को भी नुकसान पहुंचाता है और उनमें भी कितनी परसेंटेज, कितनी मात्रा होनी चाहिए थी और कितना ज्यादा बढ़ाकर इसमें मिलाया गया वो कंपाउंड जिसकी आप बात कर रहे हैं? नॉर्मली 0.1% जो सॉल्वेंट होता है वो डाईथाइलिन ग्लाइकोल वो 0.1% होता है। बाप रे, आप कह रहे हैं कि 0.1 होता है डॉक्टर साहब और यहाँ 46% मिलाया गया। सर जैसा कि आपने एमपी की रिपोर्ट देखी होगी उसमें 46% डाईथाइलिन ग्लाइकोल मिला है। तो इससे ये इतनी बड़ी अनियमितता कैसे हो गई डॉक्टर साहब? जानलेवा और घातक होता है, विशेष कुछ बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए भी ये नुकसानदायक होता है, और इसी वजह से डाईथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से ये रीनल फेल्योर में चले जाते हैं बच्चे और बेहोश हो जाते हैं और डेथ हो जाती है। नहीं तो डॉक्टर साहब ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? और छोटी गलती नहीं है डॉक्टर साहब, ये मतलब 19-20 का फर्क नहीं है, ये है आप कह रहे हैं कि 0.1% मिलाना चाहिए ये कंपाउंड और 46% मिलाया गया। मैन्युफैक्चरिंग में ही डिफेक्ट है सर। सिरप की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आपका कहना है डॉक्टर साहब कि ये पूरी जो गलती है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ से हुई है कि उनको शायद ये पता नहीं था या ये जानकारी नहीं थी कि कितना इसे मिलाना है? सर 2 साल से कम के बच्चों को तो सिर्फ बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, जैसा कि 2021 में दिल्ली में भी केस हुआ था, उसमें 3 बच्चों की डेथ हो गई थी, तो वहां भी एक एडवाइजरी यूनियन गवर्नमेंट ने जारी की थी दिल्ली के लिए, तो उसमें 4 साल से कम के बच्चों के लिए सिर्फ बैन की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये एडवाइजरी जो है ना वो पूरे नेशनल लेवल पे नहीं जारी हो सकी, और इस वजह से ये जो है ना अब स्टेट गवर्नमेंट को भी और नेशनल यूनियन गवर्नमेंट को भी एडवाइजरी जारी करके 5 साल से कम के बच्चों में ये सिर्फ जो है ना बैन कर देनी चाहिए। और डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे को ये पड़ गई है गलती से, ये नहीं पता था, ये तो हम एनडीटीवी पर मुहिम चला रहे हैं तब लोगों को जानकारी हुई इसके बारे में और बच्चे मर भी रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसको ये दवाई दे दी गई है, कैसे बचाया जा सके उससे, क्या किया जाए? सर उसको तुरंत रेफर करके और हायर सेंटर पे भेजना चाहिए, उसको मतलब जो सपोर्टिव मेजर्स जो रीनल मैनेजमेंट, रीनल फेलियर के लिए मैनेजमेंट, एडिक्वेट हाइड्रेशन और सपोर्टिव मैनेजमेंट एक्सपर्ट टीम के द्वारा उसको मैनेज किया जाना चाहिए, टाइमली मैनेज करना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये एक एक्सपर्ट के ही हाथों होगा, ये ऐसा नहीं कि घरेलू नुस्खा कुछ हम दवा अगर ले लिए तो बहुत पानी पिला दिए कि यूरिनेट करके वो निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता? डॉक्टर साहब आवाज आ रही डॉक्टर साहब आपको? यस सर। जी एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूं कि घरेलू नुस्खा इसमें नहीं हो सकता है कि अगर कोई बच्चे ने इसको पी लिया हो तो उसे खूब पानी पिलाया जाए ताकि यूरिन के थ्रू ये दवाई जो है, ये जो लीथल कंपाउंड है वो साफ हो जाए, निकल जाए? यस सर, उसको बच्चा अगर अनकॉन्शियस हो जाएगा तो ओरली तो पिलाना मुश्किल है सर, उसको आईवी फ्लूइड देना चाहिए और सपोर्टिव मेजर्स जो वॉमिटिंग के लिए और डिजीनेस, तो इसके लिए सर एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन या रीनल फेलियर मैनेजमेंट के लिए एक टीम की आवश्यकता तो होती है। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे, आपने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट बात आपने बताई हमारे दर्शकों को कि कैसे 1%, 0.1% होना चाहिए लेकिन 46% हुआ। और तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वहां पर ग्राउंड पर जाके आपने देखा कि कैसे ग्राउंड पर जाके हमारे रिपोर्टर जो है मुस्तैदी से खड़े हैं ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। बहुत सारे सवाल के जवाब हमने यहाँ पर जो हैं उनको समझा, दवा में गड़बड़ी नहीं है तो मौत कैसे हो रहा है, सब कुछ ठीक है तो बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए खतरा है तो बड़े क्यों बीमार हो रहे हैं, और घटिया पैकिंग में सरकारी सप्लाई क्यों हो रहा है, और जब सब और इज वेल है तो निलंबन क्यों। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जल्द हम हाजिर हो जाएंगे। नमस्कार।